हेलो बेटा, आज हम लोग सीखेंगे चार फॉर्मूले में करने हैं राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड। कोई भी नंबर हमारे पास है, ठीक है जी। ये चार फॉर्मूले में सीखने। लेट सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है, कुछ हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे डेसिमल्स कम हो गए हो, अगर आपको यहाँ पे डेसिमल्स इंक्रीज करने हो तो आप ऊपर जाना, होम टैब में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल्स का एक ऑप्शन होगा इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल करने का। अगर मुझे इंक्रीज करने तो मैंने इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करा, अगर मुझे डिक्रीज करने हैं तो मैंने डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करा, ठीक है। आप यहाँ से डेसिमल्स बढ़ा सकते थे। कहाँ गए थे? होम टैब में। फिर यहाँ पे ऑप्शन आया था इंक्रीज डेसिमल और यहाँ पे ऑप्शन आया था डिक्रीज डेसिमल। अगर आपको 2 डेसिमल चाहिए तो आप यहाँ से डिक्रीज कर लो, ऐसे आपके 2 डेसिमल हो जाएंगे। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज डेसिमल कर लो, ठीक है ना। अब सीखिए जी, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया राउंड का, हमने लिखा राउंड, हमने लिखा राउंड। अब फॉर्मूला काम कैसे करता है वो समझना पहले। हमने लिखा राउंड, इसको हमने सिलेक्ट करा, इसका नाम है जी A1, इसको हमने सिलेक्ट करा, ठीक है। अब मैंने इसके पीछे लिखा, मैंने इसके पीछे लिखा 2। अभी 2 का मतलब है कि 2 पे राउंडिंग करेगा। 2 मतलब अभी राउंडिंग कैसे करता है वो समझना जरा एक बार, कि लेट सपोज ये जो फिगर लिखी हुई है, इसको आप पहले वाले को बोलते हो वंस, इस 4 को आप बोलोगे वंस, इसको आप बोलते हो टेंस, 1 टेंस 100, है ना, इस तरह से बोलते हो। और पीछे वाले को आप बोलते हो 1 2 3 4, इस तरह से बोलते हो। आपने राउंडिंग करी, आपने लगाया इक्वल्स टू राउंड, इसको सेलेक्ट करा फिगर को और आपने लिखा 2। अब यहां पे 2 का मतलब यह है जो राउंड का फॉर्मूला है वो डेसिमल से राइट के लिए काम करता है, इधर के लिए काम करता है, लेफ्ट के लिए काम नहीं करता। मतलब ये जो राउंडिंग करेगा ये काम करेगा पॉइंट के बाद से काम करेगा, जो आपका डेसिमल है उससे राइट के लिए काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड 2 लगाया, इसका मतलब है राउंडिंग करेगा इस 3 के ऊपर, राउंडिंग करेगा इस 3 के ऊपर, राउंडिंग करेगा, ठीक है जी। अब अब जिसके ऊपर राउंडिंग हो रही है उसके पीछे वाले को चेक करा जाएगा। अगर पीछे वाली संख्या 1 से लेकर आपकी 4 के बीच में है तो जिस संख्या के ऊपर आप राउंडिंग कर रहे हो वो बिल्कुल सेम की सेम रहेगी। अब ये हम राउंडिंग कर रहे हैं 3 के ऊपर, 3 के पीछे लिखा हुआ है 6, ठीक है। 1 से 4 के बीच में होता तो 3 का 3 रहता, लेकिन अगर पीछे वाली संख्या 5 से लेकर 9 के बीच में है तो जिस संख्या के ऊपर आप राउंडिंग कर रहे हो, जिस नंबर के ऊपर आप राउंडिंग कर रहे हो उसमें जुड़ जाएगा +1। अब हमारा आंसर क्या आएगा वो सुनिए सब। आंसर आएगा 524.74। इस 3 का 4 बन जाएगा। क्यों? उसके पीछे क्या लिखा हुआ है 6, क्योंकि वो जो पीछे वाली संख्या है वो 5 से बड़ी है, 5 है 5 से बड़ी है, तो जिसके ऊपर आप राउंडिंग कर रहे हो उसमें 1 ऐड ऑन हो जाएगा। मैंने करा एंटर तो आंसर आया 0.7400। बाकी सारा हो गया 00। एक बार और समझो साहब। लेट सपोज मैंने लिखा राउंड, इसको सिलेक्ट करा, कॉमा लगा के 1 लिखा। अभी राउंडिंग किसके ऊपर कर रहा है? 7 के ऊपर। पॉइंट के बाद जो 7 लिखा हुआ है उसके ऊपर राउंडिंग कर रहा है, ठीक। 7 के पीछे क्या लिखा हुआ है 3, तो इस 7 का 7 छोड़ देगा, उसको अप नहीं करेगा। अगर ये 3 की जगह अगर कोई बड़ी संख्या लिखी होती, 5 से बड़ा लिखा होता तो 7 का ये बनाया था 8 बना देता, ठीक। तो ये करेगा 524.7 और बाकी सारा 00, बाकी सारा 00। हाँ आया सब। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, जरा समझना जरा क्या आएगा आंसर। हमने राउंडिंग लगाई, कॉमा लिखा हमने 3, सब क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा 324.262, क्योंकि राउंडिंग किस पे हो रही है? इस नंबर के ऊपर हो रही है राउंडिंग, इसके ऊपर 3 के ऊपर। पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो राउंडिंग किसके ऊपर हो रही है? 1 के ऊपर राउंडिंग हो रही है। 1 के पीछे क्या लिखा हुआ है 7, तो 1 के अंदर एक एड ऑन हो गया तो बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो आंसर आएगा 0.262, ठीक है, 342.622 और बाकी सारा 00, बाकी सारा 00।
अगर मैंने यहाँ पे इसकी जगह अगर मैंने 1 लगाया होता तो साहब आंसर क्या आता बताओगे जरा एक बार। आंसर आएगा 324.3। 2 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। लगाओ साहब, जिसको समझ आ गया लगाओ जरा एक बार, वीडियो को पॉज कर लो, लगाओ बेटा एक बार। हमने भी लगाया था राउंड। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड अप। फॉर्मूले का नाम है राउंड अप। राउंड अप क्या करेगा, आपने इसको सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, फॉर्मूले का नाम ही है राउंड अप। पीछे कोई भी डेसिमल लिखा हो, कितना भी डेसिमल लिखा हो, कोई भी फिगर लिखी हो, ये उसको इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा, लेट सपोज मैंने 2 लिखा, अब ये राउंडिंग, इसका मतलब ये राउंडिंग किस पे कर रहा है 6 पे राउंडिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये जो राउंडिंग हमारा कर रहा है किस पे राउंडिंग कर रहा है 6 पे कर रहा है, ठीक है जी। इसके ऊपर राउंडिंग कर रहा है, हमारे चीज 6 के ऊपर हमारी राउंडिंग कर रहा है। मैंने लिखा राउंड अप, इसको सिलेक्शन करी, कॉमा लगाया, मैंने लिखा 2। 6 के ऊपर राउंडिंग कर रहा है, लेकिन 6 के पीछे क्या लिखा हुआ है 1। अगर मैंने फॉर्मूला राउंड लगाया होता, तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.26 तक छोड़ देता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लगाया राउंड अप, पीछे कुछ भी लिखा हो, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी संख्या लिखी हो, ये उसको इंक्रीज ही करेगा। 6 के पीछे 1 लिखा हुआ है, फिर भी ये 6 को इंक्रीज करके 7 बना देगा, 7 कर देगा, क्योंकि फॉर्मूले का नाम है राउंड अप। पीछे कुछ भी लिखा हो, 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी लिखा हो, ये इंक्रीज ही करेगा, प्लस ही करेगा। चाहे मैं यहाँ पे 2 लिखूं, 3 लिखूं, कुछ भी लिखूं, ये उसका 6 का 7 बना देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या लिखा है, अगर 1 से लेके 9 के बीच में संख्या लिखी है, ये उसको प्लस ही करेगा, अबव ही करेगा, कि फॉर्मूले का नाम ही है राउंड अप, इंक्रीज करना। क्लियर साहब। द नेक्स्ट फॉर्मूला है राउंड डाउन का। राउंड डाउन, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, मैंने लिखा जी 1। अब 1 का मतलब है पहले वाले इस 2 के ऊपर राउंडिंग कर रहा है, जो पहले वाला 2 है उस पर राउंडिंग कर रहा है। डाउन का मतलब ये नहीं है कि घटा देगा, घटाएगा नहीं, सेम छोड़ देगा। पीछे कुछ भी लिखा हो, पीछे वाली संख्या कुछ भी हो, 1 से लेके 9 के बीच में कुछ भी लिखा हो, सेम का सेम रहने देगा। अगर ये लिखा हुआ है 0.2 और उसके पीछे 6 लिखा हुआ है, फिर भी ये 2 का 2 छोड़ देगा, उसको इंक्रीज नहीं करेगा, सेम का सेम छोड़ देगा। तो आंसर इज 324.2 और बाकी सारा 0 कर देगा। मैं डेसिमल इंक्रीज करके आपको दिखाता हूं, बाकी सारा 0 कर देगा। क्लियर साहब। तो राउंड अप, पीछे कुछ भी लिखा हो इंक्रीज करेगा, राउंड डाउन, पीछे कुछ भी लिखा हो सेम का सेम छोड़ देगा, ठीक है जी। तो राउंड के तीनों फॉर्मूले, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, वो डेसिमल से राइट के लिए काम करते हैं, इधर के लिए काम करते हैं, लेफ्ट के लिए काम नहीं करते, ठीक है जी। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ, राउंड अप और राउंड डाउन। आइए सब आगे नेक्स्ट वन करते हैं, इसको लगा के देख लेना बेटा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा एम राउंड। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल राउंडिंग। एम राउंड फॉर्मूला जो है वो डेसिमल से लेफ्ट के लिए काम करेगा, बाकी जो तीनों फॉर्मूले थे वो डेसिमल से राइट के लिए काम कर रहे थे। लेट सपोज हमारे पास कोई फिगर है ये हमारे पास एक फिगर है, ठीक है। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से बोलते हैं। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से बोलते हैं। भी आपने इसको बोला 10, इसको बोला 100, इस सब ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह से डिनोट करते हैं। एम राउंड जो है वो डेसिमल से लेफ्ट के लिए काम करेगा, राइट के लिए काम नहीं करता। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल राउंडिंग। मल्टीपल राउंडिंग, आपने लगाया एम राउंड, आपने इस फिगर को सिलेक्ट करा, इस नंबर को आपने सिलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं मल्टीपल्स, कह रहा आपको कितने मल्टीपल्स में लगाना है। मैंने बोला सर 100 में लगाओ, मतलब ये किसके ऊपर राउंडिंग कर रहा है, 4 के ऊपर राउंडिंग कर रहा है। वंस, टेंस और 100, जो 4 है वो 100 पे है। अभी क्या करेगा, उसके पीछे वाले को चेक करेगा, मतलब राउंडिंग किसके ऊपर हो रही है, 4 के ऊपर राउंडिंग हो रही है, तो उसके जस्ट पीछे वाले को चेक करेगा। पीछे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 4 के पीछे 8 लिखा हुआ है। अगर पीछे वाली संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो 4 में 1 जोड़ देगा। अगर पीछे वाली संख्या 1 से लेकर 4 तक है तो जिस संख्या पे हम राउंडिंग कर रहे हैं उसको सेम का सेम छोड़ देगा। तो अभी जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा 6, 3, 5 और 4 का क्या बन जाएगा 5 और बाकी सारा हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 0।
इस तरह से, ठीक है जी। डेसिमल इंक्रीज करके दिखाता हूं बेटा आपको, ये देखो, ठीक है जी। दोबारा सुनो, हमने लगाया एम राउंड, हमने इस फिगर को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, हमने लगाया साहब अब की बार 1000। अब क्या हम किस फिगर की बात कर रहे हैं? इस 5 की बात कर रहे हैं कि राउंडिंग 5 पे हो रही है। पीछे क्या लिखा हुआ है? 4। तो ये 5 का 5 छोड़ देगा और कुछ नहीं एड ऑन करेगा, 5 का 5 छोड़ देगा और बाकी सबको कर देगा 0 0। इस तरह से राउंडिंग हो रही थी, इस 5 पर राउंडिंग हो रही थी, 1000 ये बनता है, 1s 10s 100 1000 5 बनता है। तो 5 के पीछे 4 लिखा था तो 5 का 5 छोड़ दिया और बाकी सारा 0 0। ठीक है साहब, जरा मुझे इसका आंसर बताना क्या आएगा बेटा एक बार। मैंने लिखा एम राउंड, हाँ जी। अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं 1 लिखता हूं तो साहब बताओगे आंसर क्या आएगा? हाँ जी, कौन बताएगा आंसर? अंकुश आंसर बता बेटा। हाँ बेटा, तो आपने सोच लिया होगा आपका क्या आंसर है। देखो जी, आंसर क्या आएगा पहले समझना, ठीक है। मैं इसको जरा फॉर्मूले को हटा रहा हूं, जरा एक बार समझो। आपने राउंडिंग करी है, आपने लिखा एम राउंड A1, आपने इसको सिलेक्ट करा A1 को, कॉमा लगाया, आपने लिखा 1, ठीक है। आपने ये लिखा, मतलब राउंडिंग करी आपने, इसके ऊपर राउंडिंग आप कर रहे हो 9 के ऊपर। 9 के पीछे क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब 9 में +1 हो जाएगा। जैसे ही 9 में +1 करोगे 10 बन जाएगा, 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, उसके बाद ये 10 बनेगा, ये 10 बनेगा, और ये यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा 9। तो आंसर क्या आएगा आपका? 9, और बाकी सारे 0 0 हो जाएंगे, 0 0 0.000। करेक्ट है, लगा के देख लो बेटा एक बार। आपने लिखा एम राउंड, आपने इस फिगर को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, उसके बाद आपने लिखा 1 और एंटर, 90,000। इवन आप 10 भी लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? 90,000। अब की बार राउंडिंग किस पे होगी? इस वाले 9 पर राउंडिंग होगी, इस वाले 9 पर, ठीक। आंसर वही आएगा 90,000। आपने यहां पे लिखा 100, अब भी क्या आंसर आएगा? 90,000। आपने लिखा यहाँ पे 1000, आंसर अब भी क्या आएगा? 90,000, क्योंकि आपकी राउंडिंग किस पे हो रही है? 1000 पे, 1s 10s 100 1000, मतलब इस पे राउंडिंग हो रही है। करेक्ट। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो और लगा के देखो, ठीक है ना, और लिख लेना, कॉपी में लिखते रहना सारे फॉर्मूले। हाँ बेटा लग गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स लिखने हैं रैंडमली, कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर आपको लिखने हैं, डेसिमल लिख लेना। इस तरह से कुछ भी नंबर लिख लो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक है। सिमिलर की कोई जरूरत नहीं, जो आपको नंबर लिखना वो लिख लो, ठीक। अब आपको करना क्या है वो सुने। आपको इस डेटा का सम करना है, इस डेटा का सम करना है, और आपको उस जो सम आएगा उसके ऊपर आपको एम राउंड लगाना है। मतलब आपका जो सम आना चाहिए वो 10 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है, 10 की राउंडिंग में आना चाहिए, 10, ठीक है, 10 के मल्टीपल राउंडिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको एम राउंड लगाना है 10 पे। आपको पहले सम लगाना है और सम के साथ साथ ही आपको एम राउंड लगाना है। मतलब एक ही सेल में आपको दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, सम का भी और एम राउंड का भी, ठीक है ना। अगर दिक्कत हो रही हो तो क्या करना, पहले अलग अलग लगा लेना, पहले इसका सम लगा लेना, फिर उसके नेक्स्ट सेल में एम राउंड लगा लेना। जब दोनों लग जाए तो कोशिश करना उन दोनों को एक सेल में करने की, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से लगाओ बेटा, पहले सम लगाओ फिर उसके ऊपर एम राउंड लगाओ। अलग अलग करके देख लो, अगर नहीं हो रहा तो अलग अलग करके देख लो। लगाओ बेटा एक बार, पहले ट्राई करो फिर मैं करवाता हूँ। देखो बेटा, अगर नहीं लगा तो आपसे देखो जी, आपने पहले इसका सम करा होगा, ठीक। देखो मैंने जो एक सम लगाया, मैंने ऑल्ट इक्वल्स टू दबाया तो एक साथ सम लग भी गया, ठीक है ना, ये मैंने आपको सिखाया था, देन एंटर। अब आपको इस जो आपका सम आया है इसके ऊपर आपको एम राउंड करना है। मैं पहले दोनों को अलग अलग लगा के सिखा रहा हूं। मैंने लगाया जी एम राउंड, इसको मैंने सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करी और एंटर। ये जो नंबर आया मेरा एम राउंड में कन्वर्ट हो गया, 10 की राउंडिंग में आ गया। मैं डेसिमल इंक्रीज कर लेता हूं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, मैंने ये जो फॉर्मूला यहां पे लिखा था सम, उसको एम राउंड के अंदर यूज किया है। मैंने जो यहां पे जो फॉर्मूला यूज करा था उसको मैंने यहां पर यूज किया है एम राउंड के अंदर। अगर मैं इसी सम को इसकी जगह लिख दूं, इस H31 की जगह लिख दूं, तो मेरी बात बन जाएगी, दोनों फॉर्मूले एक सेल में आ जाएंगे। मैंने इस H31 को हटा दिया, मैंने यहां पे लिख दिया सम,
ब्रैकेट ओपन करी, ठीक, ऊपर जाके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां पर आके मैंने इसको ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एम राउंड के अंदर सम लगा दिया, फिर कॉमा लगा के मल्टीपल्स लिख दिया और देन एंटर। अब मुझे इस वाले सेल की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों फॉर्मूले एक सेल में यूज कर दिए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो साहब, इसको आपने लिखा था सम, आपने इसको सेलेक्ट करा, एंटर करा, आपको इसका एम राउंड करना है, आप F2 दबाया, आप इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में आए, आपने लिखा एम राउंड, ठीक है जी, आपने लिखा एम राउंड। अब ये जो एक नंबर है, ये पूरा एक नंबर है एम राउंड के लिए, जो आपने सम लगाया है वो एम राउंड के लिए क्या है, एक नंबर है। आपने यहां पर एक कॉमा लगाया, 10 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करी और देन एंटर, ये आपका आ गया, आपने उस सम को एम राउंड में कन्वर्ट कर दिया जी, ठीक। तो फटाफट से एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगा लो बेटा एक बार, ठीक है ना। तो बेटा हमने आज 4 फॉर्मूले सीखे, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड, ठीक है ना। तो बाकी फॉर्मूले हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।